फॉर दिस सेमेस्टर। तो आज हम कोर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सिलेबस के वाइज अगर जाओगे तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखेगा, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हमें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, तो पहले हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम नेचर पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे और एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो उससे पहले स्टार्टिंग बिफोर दिस मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, अगर किसी से पूछा जाए ये पब्लिक का है, ठीक है। अब हम कहीं जाते हैं, सफर करते हैं, रेलवे किसका है, पब्लिक का है। ये हम बोलते हैं ये बसेस किसकी, पब्लिक के लिए। तो जब हम ये सब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये सोचा है कि पब्लिक मतलब क्या, हमारा है। अगर वो हमारा है तो हम उससे तो अपने साथ लेकर घर आ सकते हैं ना। जब अगर मान लो आप बाइक लेते हो तो आप कहते हो ये मेरा बाइक है, तो आप बाइक को लेके घर जाओगे, आप बाइक रास्ते में नहीं छोड़ोगे, राइट। तो उसी तरह पर जब आप पब्लिक कहते हो तो यानी कि ये हमारा नहीं होता है, ये होता है सरकारी, यानी कि ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट हम सबको यूज करने के लिए ये हमारे पास अवेलेबल दी है, यानी कि ये गवर्नमेंट का है, ये सरकारी है, ये हमारा नहीं है। ये वाली बात आप हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स इट्स सरकार का, इट्स गवर्नमेंट का, ना कि आपका। हम गवर्नमेंट के द्वारा दी गई वो सारी चीजें, फैसिलिटीज यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं वो सब हमें दिया है यूज करने के लिए। दैट मीन्स वो गवर्नमेंट का, वो सरकारी है, वो हमारा नहीं है। इसके अलावा हम आगे और डिस्कस करेंगे इसे डिटेल में। तो उससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आप एक डेफिनेशन ये कर सकते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की वो सारी दी गई हुई फैसिलिटीज हो सकती है जो हमें मिली है, आइदर मेंटेनेंस के रूप में या हेल्थ के, कहते हैं ना ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये पब्लिक हॉस्पिटल है। तो ये गवर्नमेंट पब्लिक का क्या है, कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड, मेंटेनेंस से, रोड्स, टैक्सेस, ये सब वगैरह जब हम गवर्नमेंट लेती है तो कहीं ना कहीं वो सब हमारे लिए ही होता है, ताकि हम उसे यूज कर पाए। तो ये सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। अब हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्कोप्स का, एवोल्यूशन क्या है, नेचर क्या है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई वो सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है, ताकि हम वो फैसिलिटीज यूज करके आगे कुछ अपने लिए सारी चीजें हम यूज कर सके, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ही वो लॉ बना सकती है, वो अपने सारे पब्लिक चीज़ों को सेव करने के लिए, जैसे कहते हैं ना पर्टिकुलर हर एक टाइम पे एक लॉ बनती है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर कोई लॉ लगाएगी तो वो गवर्नमेंट लॉ लगाएगी, अगर उसका ध्यान रखना होगा तो वो भी गवर्नमेंट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उस पर लॉ कौन देती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें अगर गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे बेनिफिट के लिए होती है। जैसे इंडिया में ही अगर मान लो, तो इंडिया में हर कोई वो लोग नहीं है जो एरोप्लेन अफोर्ड कर सके, एरोप्लेन की टिकट्स अफोर्ड कर सके, या फिर वो लग्जरी अफोर्ड कर सके। तो कहीं ना कहीं जब हमें पब्लिकली कुछ चीज़ मिलती है, जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ मिलती है, तो हमारा एक पहले पॉइंट क्या होता है, हमें हर चीज़ बजट में मिलती है। कहीं ना कहीं उसके अलावा वो सब हमारे वेलफेयर के लिए होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें उससे फ़ायदा होता है। तो गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है वो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर देखती है, वो कहीं ना कहीं इंसानों के वेलफेयर के लिए होती है। उसके अलावा ये these days ये देखा जा सकता है कि हर जगह गवर्नमेंट कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, तो जिस वजह से हर जगह स्टेट में और ज़्यादा उनके फंक्शंस बढ़े, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं उनका एक बैकड्रॉ होता है कि टाइम पे काम नहीं होती, टाइम पे चीज़ें लोगों को मिलती नहीं है, और कहीं ना कहीं हर जगह कहीं ना कहीं थोड़े बैकड्रॉप्स मिल जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट रन करती है। यहाँ पे पब्लिकली कुछ लोग नहीं करते, ना ये प्राइवेटाइजेशन होता है, तो कहीं ना कहीं सारा कुछ गवर्नमेंट देखती है। हर एक पर्टिकुलर अगर आप कुछ भी होता है, लाइक कुछ भी चीज़ें हों, हर एक पर्टिकुलर चीज़ों पे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती है, राइट, कि लॉज रहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपको इसको कुछ हित नहीं करना, आपको ये नहीं करना। तो कहीं ना कहीं जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो यहाँ पे जितने भी लॉ लगाए जाते हैं वो गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी है, तो सरकार की चीज़ों पे सरकारी चीज़ों पे ऑफ कोर्स सरकार ही लॉज बनाएगी। और ये अगर मान लो इन फ्यूचर कुछ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल किसको के लिए होगी, लेजिस्लेचर के लिए होगी, और इनडायरेक्टली वो हमारे लिए भी होती है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने तो जान लिया, इसके अलावा इसके कुछ फंक्शंस भी है, जैसे कि ये अभी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक आप कह सकते हो कहीं ना कहीं प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें क्या होता है कि सारा कुछ प्राइवेटाइज होता है, मतलब हर कुछ के लिए आपको बहुत ज़्यादा इनकम देना पड़ता है, कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट होता है। बट अगर अभी का आप टाइम देखो तो कोविड की वैक्सीन जो थी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करी थी, और गवर्नमेंट सिर्फ हमें नहीं और दूसरे स्टेट में भी जाके कोविड की वैक्सीन हमारी सप्लाई हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जितना भी कुछ हो रहा था ये सब गवर्नमेंट करवा रही थी। या अगर देखा जाए हेल्थ के टाइम पे, मेंटेनेंस के टाइम पे, या पर्टिकुलरली कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गवर्नमेंट देती है, स्कॉलरशिप या कुछ भी ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं ये सब कौन देखती है, गवर्नमेंट देखती है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज समवे ये हमारे लिए हित के लिए ही होती है। हो गया उनका नेचर। अब हम इसके स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कोप्स दो टाइप के हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, एक है आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और दूसरा है आपका अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि स्कोप अगर आप देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो स्कोप है, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और दूसरा है आपका अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर भी पर्टिकुलरली चीज़ें डिस्टिंग्विश होगी। दो स्कोप्स हैं, दो स्कोप्स के अंदर भी आपका और ज़्यादा डिटेल में कहीं पे आपके और ज़्यादा फंक्शंस आ सकते हैं और ज़्यादा उनके अंदर और भी ज़्यादा डिटेलिंग है पर्टिकुलर फील्ड में। यानी कि अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप्स में देखें तो आपको ये दोनों मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर जाएंगे, इसकी और डिटेलिंग करेंगे तो हमें और पता चलेगा ये कौन कौन से एरिया में किस किस पर्टिकुलर फील्ड में है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है वो आपकी प्लानिंग के में आती है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव फील्ड में आती है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फिर ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी काम करिए। अब ये आपका दूसरा अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन किस किस आप देख सकते हो एरिया में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक प्लानिंग्स, ये सारे फील्ड में, एग्जीक्यूशन में, इन सारी फील्ड्स में आप देख सकते हो। इसके अलावा जो अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि ये दूसरा जो स्कोप है, ये किस किस फील्ड में आपको दिखेगा, तो ये आपको पॉलिटिकल, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस, फाइनेंशियल, इन सारे फील्ड में आपको क्या दिखेगा, तो आपको अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो स्कोप है, दो स्कोप के भी डिवाइड किया गया है दूसरे प्लेसेस में पर्टिकुलरली, एंड देयर डिफरेंसेस आर देयर कि आप इस फील्ड में काम करोगे, आप इधर तक स्कोप देख सकते हो। तो ये सारी बातें थी स्कोप तक। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो आप नोट्स में डिटेलिंग देख सकते हो या सुन सकते हो, बट समवेयर ओके। तो इसके अलावा जब हम लेटर डिस्कस करेंगे स्कोप के बारे में तो हमें ये दोनों टर्म भी मिलेगा, इंटीग्रल व्यू, मैनेजरल व्यू। तो ये दोनों जो टर्म है इंटीग्रल व्यू, मैनेजरल व्यू, इसके अलावा भी हमें पोस्ट कॉर्प पढ़ने को मिलेगा जिसमें पोस्ट कॉर्प पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पोस्ट कॉर्प क्या होता है वो हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि ये एक मैनेजरल व्यू होता है, ठीक है। तो मैनेजरल व्यू क्या होता है, इंटीग्रल व्यू क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो इंटीग्रल व्यू का मतलब होता है कि जो भी फंक्शंस हो गए रिलेटेड टू मैनेजरल व्यू से या फिर टेक्निकल फंक्शंस होंगे वो सारी इंटीग्रल में आती है। मैनेजरल व्यू में अब क्या आता है, मैनेजरल व्यू में उसके मैनेजरल व्यू में क्या आता है, तो मैनेजरल व्यू में वो सारी फंक्शंस जो नॉन रिलेटेड है मैनेजमेंट से, इन सब से दूर है, वो कहीं ना कहीं मैनेजरल व्यू में आती है। मैनेजरल व्यू में पर्टिकुलरली एक पर्सन का नाम है जो आप याद कर सकते हो। तो जो लच्चर गलिक थे उन्होंने मैनेजरल व्यू दिया था। तो लच्चर गलिक क्वेश्चन आ सकता है हु गिव दिस मैनेजरल व्यू या पोस्ट कार्ड, तो आप ये लिख सकते हो लच्चर गलिक। एंड इंटीग्रल व्यू दिया था तो इंटीग्रल व्यू दिया था फ्योले एंड मैनेजरल व्यू दिया था लच्चर गलिक ने। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं पोस्ट कार्ड से रिलेटेड,
एंड अगर आप डिटेल में जाओगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इजी है, सम पॉइंट तक ये काफ़ी इजी है अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे। एंड ये सारा तो कुछ मैंने आपको बोल के समझा दिया, बट इफ़ यू रिक्वायर द नोट्स, इफ़ यू वांट द नोट्स फॉर योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, तो आप मेरी टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं एंड देयर आई कैन प्रोवाइड यू द नोट्स। एंड थैंक यू फॉर टुडे, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड इवोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड बिफोर दैट ये जानना था कि अगर आपको सारा डाउट्स क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं। उसके अलावा 2 दिन मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगी आपको सेमेस्टर 5 की, दैट इज थर्सडे एंड सैटरडे। एंड उसके अलावा दिन हम डिस्कस कर सकते हैं पर्टिकुलरली अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है या क्वेश्चन से रिलेटेड टू एनीथिंग, तो यू कैन आस्क मी in either in WhatsApp group or the Telegram group. And thank you for today. I hope to see you soon in our next class. Thank you. Bye bye.